पास जो दौलत है वह दौलत ये लोग अरबों रुपया खर्च करके भी वह दौलत हासिल नहीं कर सकते। बेशकीमती और दौलत हमारे पास है। अच्छा, आप लोग गांधी मैदान में एक बड़ी सभा करने वाले हैं। उनके पास में वह ताकत नहीं है कि एक शिक्षक को खरीद ले। ये शिक्षकों का स्वाभिमान बोलता है, और जिसके पास 6 लाख शिक्षक हैं उसके पास अरबों की दौलत है, उसको करोड़ों में कौन खरीद सकता है। शिक्षक जब सरकार के प्रति आक्रोश प्रकट करता है तो फिर वो अपने निर्णय को बदल देता है। तो निर्णय बदलने का जो काम हो रहा है, बदल के फिर उसी 0 माइल पर आना है। तो फिर ऐसा किए क्यों? जितना शिक्षकों को टॉर्चर करिएगा तो टॉर्चर करिएगा तो ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रति शिक्षकों के मन में बड़ा स्नेह उमड़ने लगेगा। आक्रोश न पनप रहा है। जो आक्रोश पनप रहा है ये विरोध के स्वर के रूप में चुनाव में दिखेगा और मुख्यमंत्री जी को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ओस के कतरे हैं कि बिखरे हुए मोती, धोखा नजर आए तो हमें रेल के कानों में बड़ी देर तलक गूंज रहे खामोश चट्टानों से जरा भूल। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बंसीधर बृजवासी शिक्षक नेता से एमएलसी बने हैं, उनका अभिनंदन पटना में किया गया है। लेकिन अभिनंदन समारोह में हम बहुत बातों को सुन रहे थे। नीतीश कुमार से इतनी दोस्ती कैसे? नीतीश कुमार को लेकर आप मंच से कह रहे हैं कि हरवाना चाहते हैं, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होने। कोई पार्टी मुझे झेल नहीं सकती है। मैं आंख बंद करके न किसी का समर्थन करता हूं, न मैं विरोध करता हूं। मैं न आलोचक हूं, न मैं समर्थक हूं, मैं समालोचक हूं। समालोचना जो है वह किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक उभय पक्षों की विवेचना करता है। तो मैं दोनों पक्षों की बात करता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी जो शिक्षकों की बहाली की, इसी सरकार ने बहाली की है। तो बहाली के लिए क्या हम कहते हैं कि बहाली नहीं हुई है, लेकिन आपने बहाली की और शिक्षकों को बहाल करके और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि जो अपने घर में था उसको 300 किलोमीटर दूर भेज दिया और प्रतिदिन उसको टॉर्चर कर रहे हैं। तो आप बहाल किए तो इसके लिए हम सराहना करेंगे, लेकिन आप टॉर्चर कर रहे हैं तो इसके लिए हम आलोचना भी करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है अधिकारियों से नफरत, नीतीश कुमार से दोस्ती, ये कैसे संभव है? नफरत नहीं है। ये शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी है, मैं एकदम बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी मुख्यमंत्री को किसी चीज का श्रेय लेने देना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि आप बताइए कि जब आप होली के दिन छुट्टी दे देते हैं, स्कूल खोल देते हैं, ईद के दिन स्कूल खोल देते हैं, नववर्ष के दिन स्कूल खोल देते हैं, जन्माष्टमी के दिन स्कूल खोल देते हैं, और फिर जब हंगामा होता है तो फिर आप उसको छुट्टी में बदल देते हैं। जिस दिन स्कूल ये खोले हैं और फिर उसी दिन स्कूल बंद करना हंगामा के बाद, तो क्या बताता है? पहले से जो सिस्टम चल रहा है, शिक्षक लोग अपने सिस्टम से है कि पहले जो सिस्टम है वो चल रहा है, और उसमें शिक्षा विभाग का पदाधिकारी अपने दिमाग से घुसा देता है। तो ये मुख्यमंत्री तो नहीं कहते कि ऐसा घुसाओ। और जब वो जलील जब वो करता है, जब शिक्षक जब सरकार के प्रति आक्रोश प्रकट करता है तो फिर वो अपने निर्णय को बदल देता है। तो निर्णय बदलने का जो काम हो रहा है, बदल के फिर उसी 0 माइल पर आना है। तो फिर ऐसा किए क्यों? तो ऐसा कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री को डिफेम कर रहे हैं और नीतीश कुमार को हराने की साजिश है, गहरी साजिश। एक शिक्षक ने कहा कि आपके बारे में कई तरह की चर्चा, मंच से हम भी सुन रहे थे कि करोड़ों में डील है। क्या कुछ डील होने वाली है क्या? देखिए, ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर मुझे चाहे कि कितने में कब बिक जाएंगे, बंसीधर कितने में बिक जाएंगे? हम ओस के कतरे हैं कि बिखरे हुए मोती, धोखा नजर आए तो हमें रेल के कानों में बड़ी देर तलक गूंज रहे खामोश चट्टानों से जरा भूल। और मैं पहले भी कहा हूँ और आज फिर मैं कहता हूँ, हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। हमारा जमीन खरीद लेंगे ये लोग।
किसी के पास में वह ताकत नहीं है कि एक शिक्षक को खरीद ले। ये शिक्षकों का स्वाभिमान बोलता है। और जिसके पास 6 लाख शिक्षक हैं, उसके पास अरबों की दौलत है, उसको करोड़ों में कौन खरीद सकता है? हमारे पास जो दौलत है, वह दौलत ये लोग अरबों रुपया खर्च करके भी वह दौलत हासिल नहीं कर सकते। बेशकीमती है दौलत हमारे पास है। अच्छा, आप लोग गांधी मैदान में एक बड़ी सभा करने वाले हैं, जानकारी है, जुटने वाले हैं, क्या जुटने वाले हैं, क्यों जुट रहे हैं आप लोग? संदेश देने के लिए जुटेंगे गांधी मैदान में? निश्चित रूप से जुटेंगे। हम लोग इसके लिए रणनीति तैयार करते हैं, इसलिए कि सरकारें अब आंदोलन से नहीं डरती। ये वो नेताजी का देख रहे हैं ना, अनशन करवाने के लिए उनका कोई नोटिस नहीं ले रहा। तो अब तो वह तो संवेदनशीलता तो है नहीं सरकार में। कोई भी सरकार चाहे पटना, लेकिन अनशन तो कर रहे हैं प्रशांत किशोर यूपीएससी छात्रों के लिए। अनशन का कोई नोटिस नहीं ले रहा। सत्याग्रह पर आ गए हैं, 2 महीना सत्याग्रह करेंगे, 1 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी है। अब वो सत्य के आग्रह करेंगे कि असत्य के आग्रह करेंगे तो वही समझेंगे। तो अब हम उन पर नहीं जाएंगे। आप पहले समझिए इस बात को। अब चाहे पटना वाली सरकार हो, चाहे दिल्ली वाली सरकार हो, जो भी सरकार है वह सरकार केवल वोट से डरती है, आंदोलन से नहीं डरती। स्पष्ट हो चुका है इस देश में, आंदोलन से कोई सरकार नहीं डरती है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन वर्षों तक चला, सरकार नहीं सुनी। और जब चुनाव का वक्त आया तो आंदोलन उस समय कोई तेज भी नहीं था, फिर भी सरकार बुलाकर बात की, क्योंकि वोट से ये लोग डरते हैं। तो हमारे पास 6 लाख शिक्षक हैं। 5-5 वोट अगर प्रभावित कर देंगे, 6-20 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। युद्ध में हमने बता दिया है कि बिहार में हमारे पास में किसी को जिताने की ताकत है या नहीं, हम अपना विधायक बना सकते हैं या नहीं, या तो मैं नहीं कह सकता हूँ, हराने की ताकत जरूर है। संकल्प अगर ले लेंगे तो उनके सारे प्रत्याशियों को हराएंगे। एकदम सचेत रहे इस बात से। और शिक्षा विभाग का पदाधिकारी तो चाहिए रहा, जितना शिक्षकों को टॉर्चर करिएगा तो ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रति शिक्षकों के मन में बड़ा स्नेह उमड़ने लगेगा। आक्रोश न पनप रहा है। जो आक्रोश पनप रहा है, ये विरोध के स्वर के रूप में चुनाव में दिखेगा और मुख्यमंत्री जी को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, सारे शिक्षकों को चुनाव के पहले, हम कोई आसमान का चांद तारा नहीं मांग रहे हैं, सारे शिक्षकों को पुरानी सेवा शर्त और पुरानी सारी सुविधा दे दीजिए। नहीं तो आपका शिक्षा विभाग का पदाधिकारी 6 महीना में मगजमारी करके 35 आदमी का ट्रांसफर किया है। 38 को जिला में 35 को ट्रांसफर हो रहा है, एक जिला में कोई ट्रांसफर नहीं कर रहा है। सब शिक्षा विभाग के पदाधिकारी सबका वेतन बंद कर दिए, डिसमिस करी, सब कोई काम के नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर क्या कहें, कब हो पाएगा कि नहीं शिक्षा विभाग के? इस तरीके से होगा तो कैसे होगा? तो लगे होते 4-5 महीना से तब 35 को किए हैं, तो 6 लाख लोगों को ट्रांसफर करने के लिए उनको लगता है कितनी सरकार आएंगे और विदा हो जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ी चलेगा। आप सारे शिक्षकों को देखिए, एक सीधे पॉलिसी लाइए कि पूर्व से जो प्रचलित नियमावली है जिला संवर्ग के शिक्षकों की, पुरानी सेवा शर्त के अधीन सभी की सेवा शामिल कर दिए, सारी कहानी समाप्त हो जाएगी। कि हर दिन का ड्रामा कौन सी करना है, और यही करना भी है। कई ये इतना हल्ला करवा के गाली सुन के अगर करना है तो उसका क्रेडिट तो मिलेगा नहीं। हम चाहते हैं प्रेम से दे दी जाते, क्रेडिट मिल जाएगा। नहीं तो पता चलेगा लाठी से पिटवाइएगा, आंदोलन होगा, हंगामा होगा, लोग गाली देंगे, अपनी ऊर्जा आप व्यय करेंगे, आपके प्रति आक्रोश पनपेगा, आप दब आप कीजिएगा, इसका क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं। तो लोग कहेंगे हम आंदोलन के तब आप दिए, तो आप ऐसे ही दे दीजिए। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि एक दिन सारे शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि को बुला लीजिए, एक बार बात कर लीजिए। लोकतंत्र नीतीश कुमार से मिलेंगे आप? क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। एकदम मिलेंगे। ऐसे तो मैं आप एमएलसी बन चुके हैं, राजनीति मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिलूंगा और मिलकर के मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बात करिए। और ये बिहार के शिक्षक हैं और इसी राज्य के शिक्षक हैं जहाँ के आप मुख्यमंत्री हैं, तो हम अपनी बात कहाँ करने जाएंगे? तो आप एक बार बात करिए, उनसे बात करिएगा तो आपका जय जयकार होगा। नहीं तो शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सब तो मुख्यमंत्री जी सभी को दूध पिलाना चाहते हैं। जिस ड्राम में दूध रखा है, शिक्षा विभाग वाला जाके 1 चम्मच जहर मिला देता है, सारा का सारा दूध विषाक्त हो गया। तो क्या होगा? सारा शिक्षक जो है शिक्षा विभाग के खिलाफ है। शिक्षा विभाग के सारे पदाधिकारी को हटाइए। सब सारा का सारा साजिश रच रहा है कि एनडीए की सरकार नहीं बने, सब एनडीए के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बंशीधर ब्रिजवासी ने। बड़ी ब्रेकिंग कर दी है कि नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार से मुलाकात होगी और मुलाकात में क्या चर्चा होगी वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी। साथ ही साथ कई अन्य बातों को लेकर भी उन्होंने कहा है। बने रहिए लाइव वीडियोज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझको लाइक करिए। धन्यवाद।